एक छोटे से गांव में गुल्ली बुल्ली नाम के दो भाई रहते थे। और एक दिन वह दोनों अपनी बूढ़ी दादी के घर जाते हैं। तब दादी उन्हें बताती है कि इस गांव में एक भूतिया ट्रेन भी है, जिसके पास कोई भी जाता है तो वह उसे मार देती है। और हर वक्त वह भूतिया ट्रेन किसी न किसी जानवर या किसी न किसी इंसान को मारती रहती है। इसके बाद दादी गुल्ली बुल्ली को बताती है कि यह ट्रेन गिरैनी की है। और ये बात सुनकर गुल्ली बुल्ली को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। और दूसरे दिन गुल्ली बुल्ली सोचते हैं कि क्यों ना हम उस भूतिया ट्रेन को जाकर देखें, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि दादी उनसे झूठ बोल रही हैं। इसके बाद दूसरे दिन रात को 12 बजे के बाद गुल्ली बुल्ली उस भूतिया ट्रेन के पास चले जाते हैं। और तब वह देखते हैं कि अचानक से ट्रेन में कुछ हलचल हो रही है और रात को ट्रेन बिना ड्राइवर के चल रही है। और ये देखकर गुल्ली बुल्ली काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश भी करते हैं। इसके बाद गुल्ली देखता है कि ट्रेन के आगे 2-4 डायनासोर खड़े हैं और ट्रेन उन्हें मारने वाली है। और यह देखकर गुल्ली और भी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन ट्रेन वहाँ पर नहीं रुकती और उन सभी डायनासोर को टक्कर मारती हुई चली जाती है। इसके बाद गुल्ली और बुल्ली बहुत जल्द वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि यदि वो वहाँ पर रुकते तो ट्रेन उन्हें भी मार डालती। और फिर कुछ दिनों बाद गुल्ली को अचानक रात को 12 बजे एक फ़ोन आता है और उसे अचानक से एक अर्जेंट मीटिंग के लिए घर से बाहर जाने पड़ता है। लेकिन गुल्ली को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन काम बहुत ज़्यादा अर्जेंट होने की वजह से वह अकेला ही घर से बाहर रात को चला जाता है। लेकिन रास्ते में जब वह अपनी गाड़ी से जा रहा होता है तो वह अचानक से एक ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है। और जब वह ध्यान से देखता है तो वहाँ पर वही भूतिया ट्रेन होती है जिसने उस दिन कुछ जानवरों को मारा था। इसके बाद गुल्ली वहाँ से जल्दी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन उसके पीछे पीछे चल रही होती है और गुल्ली अपनी गाड़ी से ट्रेन के आगे आगे होता है। गुल्ली बहुत ज़्यादा गाड़ी भगाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन की रफ्तार ज़्यादा होने की वजह से ट्रेन उसे टक्कर मार देती है। लेकिन किस्मत से एंड टाइम पर गुल्ली उस गाड़ी से कूद जाता है और वह बच जाता है। और इसके बाद गुल्ली बहुत तेज भागने लगता है और वह देखता है तो ट्रेन उल्टी चलने लगती है और वह ट्रेन फिर से गुल्ली के पीछे आने लगती है। गुल्ली बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कांपने भी लगता है। इसके बाद गुल्ली कैसे भी करके उस ट्रेन से बचकर वापस अपने घर चला जाता है और उसकी मीटिंग भी नहीं हो पाती है। इस वजह से गुल्ली की नौकरी भी चली जाती है और वह अपने घर तो पहुंच जाता है, लेकिन नौकरी जाने की वजह से वह काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। एक दिन फिर से गुल्ली और बुल्ली अपनी दादी के घर जाते हैं और तब वहाँ पर दादी कहती हैं, यदि हमने इस भूतिया ट्रेन का राज सबको नहीं बताया और इसका राज सबके सामने नहीं लाया तो ये ट्रेन पूरे शहर को बर्बाद कर देगी। इसके बाद गुल्ली सोचता है कि अब तो मुझे इस भूतिया ट्रेन का राज सबके सामने लाना ही पड़ेगा। और दादी ने उसे बताया था कि ये ट्रेन गिरैनी के द्वारा चलाई जा रही है, मतलब यह गिरैनी की ही भूतिया ट्रेन है। तो वह सोचता है कि क्यों ना मैं एक दिन रात को छुपकर स्टेशन के पास चला जाऊं और वहां पर उस गिरैनी की ट्रेन को ढूंढूं। और एक दिन गुल्ली ऐसा ही करता है, वह रात को 12 बजे फिर से उसी भूतिया ट्रेन के पास चला जाता है, लेकिन तब ट्रेन उसे नहीं देख पाती है और वह स्टेशन की छत पर चुपचाप छुप जाता है। और जैसे ही ट्रेन अपने आप चलने लगती है तो गुल्ली समझ जाता है कि यह ट्रेन भूतिया है, और लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि यह ट्रेन अपने आप चल कैसे रही है। तभी वह एक कोने में देखता है, वहाँ पर गिरैनी खड़ी होती है और तब वह समझ जाता है कि यह ट्रेन गिरैनी ही चला रही है। और फिर वह सोचता है कि यदि मैं इस गिरैनी को मार दूंगा तो यह ट्रेन भी बंद हो जाएगी, मतलब लोगों को नहीं मारेगी। और इसके बाद वह ऐसा ही तगड़ा प्लान बनाता है गिरैनी और उसकी ट्रेन को मारने के लिए। इसके बाद दूसरे दिन फिर से गुल्ली उसी स्टेशन के पास आ जाता है, लेकिन दोपहर होती है, इसी वजह से वह भूतिया ट्रेन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है और वहां पर गिरैनी भी नहीं होती है। तो वह उसी दोपहर में बहुत सारे गैस टैंक उस ट्रेन के सामने रख देता है और इसके साथ ही वहाँ पर वह स्टिकी बॉम्ब भी लगा देता है। और वह चुपचाप ट्रेन के आगे जाकर उसमें काफ़ी सारे स्टिकी बॉम्ब लगा देता है। और सारे स्टिकी बॉम्ब लगाने के बाद गुल्ली चुपचाप उस ट्रेन से दूर चला जाता है और अपनी गाड़ी लेकर घर चला जाता है। फिर गुल्ली रात 12 बजे से कुछ देर पहले ही उस ट्रेन के पास आ जाता है, लेकिन गुल्ली उस ट्रेन के ज़्यादा नज़दीक नहीं जाता है और जहाँ पर उसने गैस टैंक लगा कर रखे होते हैं वह उससे थोड़ी दूर चुपचाप लेट जाता है, ताकि वह गिरैनी और उसकी ट्रेन उसे ढूंढ ना पाए। और जैसे ही ट्रेन चलने लगती है तो पहले तो गुल्ली बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन
उसके बाद वह सोचता है कि जैसे ही ट्रेन मेरे नज़दीक आएगी तो मैं उसे गोलियों से भून दूंगा और वह अपनी बंदूक भी निकाल लेता है। गुल्ली सोचता है कि मैंने जो गैस टैंक लगाए हैं उससे ट्रेन टूट जाएगी और ब्लास्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है और ट्रेन को कुछ भी असर नहीं होता है। और इसके बाद ट्रेन उसके नज़दीक आने लगती है और यह देखकर गुल्ली काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। गुल्ली अपनी गाड़ी उठाकर फिर से भागने लगता है, लेकिन ट्रेन उसे देख लेती है और ट्रेन उसके पीछे पीछे आने लगती है। लेकिन गुल्ली फिर से अपनी गाड़ी भगाता है और उस दिन भी वह बच जाता है। लेकिन गुल्ली को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन गुल्ली सोचता है कि यदि मैं इस ट्रेन को मार दूंगा तो यह किसी को परेशान नहीं करेगी और ग्रैनी भी इस शहर से चली जाएगी। गुल्ली अपनी गाड़ी भगाते भगाते काफ़ी आगे आ जाता है और वह एक जगह रुककर सोचता है कि अब मैं इस ग्रैनी की ट्रेन को कैसे मारूं। लेकिन तभी जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे भूतिया ट्रेन होती है। फिर गुल्ली कैसे भी करके अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन भूतिया ट्रेन उसके ऊपर गाड़ी चला ही देती है और यहीं पर गुल्ली की मौत हो जाती है। और तभी दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि गुल्ली सोचता है कि आखिरकार मेरा भाई इतने दिनों से कहाँ गया, और वह अपने भाई को ढूंढते ढूंढते पूरे दिन भर एयरपोर्ट से लेकर पूरे शहर का कोना कोना छान मारता है, लेकिन उसे अपना भाई कहीं भी नहीं मिलता है। फिर बुल्ली सोचता है कि कहीं गुल्ली को उसी भूतिया ट्रेन ने तो नहीं पकड़ लिया है, और फिर वह भी डिसाइड करता है कि वह आज रात 12 बजे उसी भूतिया ट्रेन के पास जाएगा और वह भी उस भूतिया ट्रेन के पास चला जाता है। लेकिन वह देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, और जैसे ही वह छुप छुप कर अंदर जा रहा होता है तो भूतिया ट्रेन उसे देख लेती है और हॉर्न बजाकर उसकी तरफ आने लगती है। लेकिन तब वहाँ से बुल्ली जल्दी से अपनी कार में बैठता है और वहाँ से भाग लेता है। इसके बाद दूसरे दिन बुल्ली समझता है कि कहीं मेरा भाई उसी भूतिया ट्रेन के पास तो नहीं है, और वह दोपहर में ही उस स्टेशन के पास चला जाता है और एक कोने में छुप जाता है। और जैसे ही रात को 12 बजते हैं तो वह देखता है कि उसका भाई उस भूतिया ट्रेन के सामने फंसा हुआ है और उसके पास में बहुत सारे गैस टैंक भी रखे हुए हैं। तो वह सोचता है कि मैं क्या अपने भाई को बचा सकता हूँ, और वह अपनी कार से उस भाई को बचाने के लिए चला जाता है। लेकिन तब तक वह ट्रेन उसके नज़दीक आ जाती है और वह अपने भाई को नहीं बचा पाता है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस तरह बुल्ली का भाई मर जाता है और बुल्ली अपने भाई को बचा भी नहीं पाता है। और इसके बाद वह सोचता है लेकिन मैं अब इस भूतिया ट्रेन को मार कर रहूँगा और इससे अपना बदला लेकर रहूँगा। फिर दूसरे दिन बुल्ली फिर से अपनी दादी के घर जाता है और वहाँ पर दादी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि आखिर हम इस भूतिया ट्रेन को कैसे मार सकते हैं। तो दादी उसे बताती है कि तुम्हें यदि इस भूतिया ट्रेन को मारना है तो तुम्हें सबसे पहले ग्रैनी को मारना होगा। और इसके बाद वह दोनों मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं और वह कहते हैं कि आज से 10 दिन बाद हम ग्रैनी को मार डालेंगे, और दादी एक उसे फुल प्रूफ प्लान बताती है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो और यदि आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम बहुत जल्द इस वीडियो का सेकंड पार्ट लाएंगे जिसमें हम ग्रैनी को मारेंगे। और यदि आपको ऐसी ही हॉरर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मोर हॉरर वीडियो जरूर लिख दीजिएगा। इसके साथ मुझे ये भी बता देना कि आपको और किस गेम पर हॉरर वीडियोस चाहिए है।